नमस्कार हमारे प्यारे शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। शिक्षक साथियों, आज आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। नियोजित शिक्षकों के लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। विशिष्ट शिक्षकों के जाँच में गड़बड़ियाँ कुछ सामने आ रही हैं, उसको लेकर के हम यहाँ चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहेंगे कि प्रान नंबर अब नहीं बनेगा, इसके रिगार्डिंग क्या न्यूज़ है और यहाँ पर जो यूपीएस लॉन्च किया गया है, उसके बारे में क्या जानकारी है। पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम न्यूज़ उन सभी नियोजित शिक्षकों के लिए है जिन्होंने यहाँ पर सक्षमता परीक्षा नहीं दी थी और ये सभी लोग आस लगाए बैठे हैं कि इनका किसी प्रकार से प्रोन्नति हो जाए। तो आप सभी के लिए यहाँ पर बंशीधर बृजवासी जी ने रण स्टार्ट कर दिया है, यानी कि आप सभी की लड़ाई यहाँ पर विधान परिषद में लड़ी जाएगी, जिसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं पत्रांक 4/25 दिनांक 17/1/25 को ही यह लेटर जारी हुआ था। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार और निदेशक प्राथमिक शिक्षक बिहार पटना को यहाँ पर पत्र लिखा गया था। विषय क्या था? स्थानीय निकाय शिक्षकों की प्रोन्नति संबंधी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने हेतु बहुप्रतीक्षित मांग पूरी करने के संबंध में। प्रसंग है उच्च न्यायालय पटना द्वारा अवमानना वाद संख्या 1742/2017 एवं सम आदेश याचिका संख्या 18449/2019 में पारित आदेश के संदर्भ में। मान्यवर कृपया प्रासंगिक न्यायालयीय आदेशों का प्रत्यास्मरण करना चाहेंगे। बेसिक ग्रेड स्थानीय निकाय शिक्षकों की स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ द्वारा दायर की गई समादेश याचिका संख्या CWJC नंबर 9494/2014 में विभाग द्वारा दिए गए जवाबी हलफनामे में विभाग ने प्रोन्नति देने के लिए 6 माह का समय मांगा था। माननीय उच्च न्यायालय के विभागीय हलफनामे के आश्वासन के अनुरूप उसके अनुपालन का आदेश दिया गया, किंतु विभाग अपने आश्वासन पर खड़ा नहीं उतर सका है। फलतः उक्त मामले में अवमानना वाद संख्या MJC नंबर 1742/2017 दायर किया गया, जिसकी सुनवाई के दौरान दिनांक 13/9/2019 को सदेह उपस्थित होकर निदेशक प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरे करने हेतु 4 माह के अतिरिक्त समय की मांग की, तो अदालत ने 5.5 माह का समय देते हुए कहा कि इसके बाद आदेश की अवमानना की स्थिति पर विचारण का मौका कोर्ट में नहीं आना चाहिए, किंतु 5 वर्षों बाद भी प्रोन्नति की कार्रवाई यहाँ पर पूरी नहीं की जा सकी है। वहीं समादेश याचिका संख्या 18449/2019 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा स्नातक ग्रेड शिक्षकों को प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति का आदेश दिए जाने के 5 वर्षों बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। विचारणीय है कि 20 वर्षों से कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों को आज तक प्रोन्नति न देना और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की भी मनमाने तरीके से अवहेलना करना शिक्षकों के बीच असंतोष पैदा करने का विभागीय षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। मतलब टोटल मिलाकर के यहाँ पर बंशीधर बृजवासी जी के द्वारा एक प्रारूप तैयार कर दिया जाएगा। इस प्रारूप के माध्यम से विधान परिषद में यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर क्यों इतने वर्षों से जो नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि किसी प्रकार से हमारी यहाँ प्रोन्नति हो जाए और उन्होंने यहाँ पर सक्षमता परीक्षा भी नहीं दी थी, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो खबर निकल करके आई आपको अपडेट दे दिया गया और जल्द ही आपको इसके रिगार्डिंग नई न्यूज़ देखने को मिलेगी। इसी क्रम में शिक्षक साथियों, आप देख सकते हैं कि लखीसराय जिले से जिला शिक्षा पदाधिकारी लखीसराय स्थापना शाखा के द्वारा एक पत्र जारी किया गया। प्रेषक थे संजय कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा विभाग लखीसराय। सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला लखीसराय। विषय यहाँ था पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपरोक्त विषय का सादर अंकित करना है कि शिक्षक संघों द्वारा पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति दिए जाने हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। आंकनीय है कि बिहार नगर डैश पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के नियम 16(2) के अनुसार नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के शिक्षक पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बात की तिथि हो से न्यूनतम 12 वर्षों की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतनमान यानी कि स्नातक कोटि में प्रोन्नति दी जाएगी। इस हेतु मूल्यांकन, दक्षता जांच, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रोन्नति के फलस्वरूप इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में रहेंगे। इस कार्य हेतु पंचायत, प्रखंड, नगर परिषद, नगर पंचायत स्तर पर नियुक्ति के लिए गठित समिति की सक्षम प्राधिकार है। उक्त स्थिति में अपने अपने प्रखंडाधीन कार्यरत उक्त से आच्छादित सभी शिक्षक शिक्षिका जो उपयुक्त अर्हता धारित करते हों की सूची एक पक्ष के अंदर अधोस्थायी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि नियमानुसार नियोजन इकाई को अग्रेतर कार्रवाई हेतु संसूचित किया जा सके। यानी कि यहाँ पर जो कार्यक्रम है आप सभी के प्रोन्नति के संबंध में, स्नातक कोटि के वेतनमान के संबंध में, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जल्द आपको खुशखबरी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मान के चलिए कि बंशीधर बृजवासी जी के द्वारा यहाँ पर जो विधान परिषद में मुद्दा उठाया जाएगा उसके रिगार्डिंग भी आपको बहुत जल्द यहाँ पर अच्छी जानकारी निकल करके आएगी और आप सबकी प्रोन्नति का यहाँ पे रास्ता साफ हो गया है और बहुत जल्द यहाँ पे आप सभी जो है प्रोन्नति के माध्यम से नेक्स्ट स्टेज में पहुँच जाएंगे। साथियों, नेक्स्ट आप देख सकते हैं विशिष्ट शिक्षकों के लिए वेतन निर्धारण की प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। संवाददाता पटना, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि के भुगतान की कार्रवाई करने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेशित किया है।
कि नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने अध्यापकों को वेतन संरक्षण के लिए वेतन निर्धारण की कार्रवाई की जाए। यानी कि बहुत बड़ी खबर यहाँ पर निकल करके आ रही है कि संभव है कि आपको यहाँ पर वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आदेश में साफ किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने की पात्रता होगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में साफ किया है कि विशिष्ट शिक्षक नियम के तहत पूर्ण वेतन संरक्षण प्राप्त करेंगे। उन्हें वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार दिया होगा। इसके अलावा अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया, चिकित्सा और शहरी परिवहन भत्ते भी दिए जाएंगे। यानी कि कुल मिला जुला करके यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप सभी को जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षकों को लाभ दिया जा रहा है, टोटल वही सेम टू सेम लाभ आप सबको भी दिया जाएगा, क्योंकि आप सब भी यहाँ पर राज्यकर्मी जो है बन चुके हैं। नेक्स्ट साथियों आप देख सकते हैं 7 दिनों में सीएफएमएस में सुधार का कार्य यहाँ पर पूरा हो जाएगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो ये भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों का स्पेशली वेतन फंसने वाला है, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो सीएफएमएस 2.0 यहाँ पर कार्य नहीं कर रहा है, तो दूसरी तरफ विशिष्ट शिक्षकों के प्राण जनरेशन में यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन थंबनेल के माध्यम से जैसा कि हमने आपको बताया कि प्राण नंबर के रिगार्डिंग यहाँ पर जो न्यूज़ निकल करके आ रही है कि आप सभी को यूपीएस से जोड़ दिया जाएगा, तो क्या यूपीएस में प्राण की आवश्यकता नहीं होती है? तो आप जान लीजिए कि जब आपका यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम भी लॉन्च कर दिया जाएगा, जैसा कि कल परसों के अखबार के माध्यम से ये जानकारी निकल करके आई कि यहाँ पे केंद्र सरकार यूपीएस जो है लागू कर चुकी है, और इसके रिगार्डिंग अन्य अन्य राज्यों को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है कि वो अपने यहाँ इस सिस्टम को लागू करें। लेकिन प्राण की जरूरत आपको बताएं, प्राण नंबर क्या होता है? प्राण नंबर एक होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जिसकी ज़रूरत चाहे वो आपका यूपीएस हो या फिर एनपीएस हो, दोनों ही जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। यदि आप एनपीएस में इनरोल्ड हैं, नामांकित हैं, तब भी प्राण नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप यूपीएस में नामांकित हो जाते हैं यानी कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में आप लॉगिन हो जाते हैं, तब भी आपको यहाँ पर आपके प्राण नंबर की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जितने भी यूट्यूब के माध्यम से अलग अलग चैनल्स ये भ्रम फैला रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन जनवरी में नहीं मिलेगा, एक बात आप समझ लीजिए कि शिक्षा विभाग पूरी तरीके से तत्पर है, और हर हाल में आपका यहाँ जनवरी का वेतन जिस प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2 के साथियों का आ रहा है, उसी प्रकार से आपको भी उसी डेट में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे प्राण जनरेशन की जो कार्रवाई है लगभग संचालित हो चुकी है। आप सभी फटाफट जा करके प्राण यहाँ पे जनरेट कर लीजिए और इसमें किसी प्रकार का संकोच न करिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि सीएफएमएस का भी लगभग यहाँ पे कार्य संपूर्ण हो चुका है, यानी कि सीएफएमएस भी यहाँ पर बनकर के तैयार हो चुका है। विशिष्ट शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही है कि यहाँ पे 8th पे कमीशन जो है लागू कर दिया गया है। जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन ने यहाँ पर सक्षमता परीक्षा पास करके जो है विशिष्ट शिक्षक के तौर पर अपने मूल विद्यालय में योगदान कर दिया, उन सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एज यू अवेयर इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू सेट अप द 8th सेंट्रल पे कमीशन CPC। द टर्म्स ऑफ रेफरेंस TORS ऑफ द 8th CPCs आर नाउ टू बी फाइनलाइज्ड। इफ इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट सजेशंस ऑफ द स्टाफ साइड इन दिस रिगार्ड में प्लीज बी सेंट टू द अंडर डिजाइंड एट द अर्लीस्ट। यानी कि यहाँ पर आपको जो है 8th पे कमीशन का लाभ जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो समिति है उसके निर्धारण की प्रक्रिया यहाँ पर चालू हो गई है, और आपको जल्द बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी किसके रूप में, तो आपके वेतन बढ़ोतरी के संबंध में। तो यही टोटल न्यूज़ थी साथियों। हम चाहते हैं कि लगातार हम ऐसा समाचार आपको ले आते रहें दिन प्रतिदिन। इसके संबंध में हमारा यूट्यूब चैनल लगातार कार्य कर रहा है। जितने भी हमारे विशिष्ट शिक्षक और नियोजित साथी हैं वो सभी इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की ऑथेंटिक और समेकित जानकारी एक ही चैनल से आपको मिल सके। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करे आपका दिन शुभ हो।